रविवार की सुबह होती है और वही सुबह प्रेमिका की कॉल प्रेमी के पास जाती है। जब प्रेमी के पास प्रेमिका की कॉल जाती है तो प्रेमी देखता है और देखकर सोचता है कि प्रेमिका आज वही सुबह कॉल क्यों कर रही है। दोस्तों, प्रेमी से प्रेमिका कहती है कि मुझे आज आपसे मिलना है, कुछ ज़रूरी बातें करनी है। दोस्तों, जब प्रेमिका से प्रेमी कहता है कि कितने समय में आपके पास आऊं और कितने समय मिलना चाहती हो, तो प्रेमिका प्रेमी से कहती है कि यहाँ से हम एक ही गली के निवासी थे, यहाँ से हम लगभग 8 बजे निकलेंगे। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक ऐसी कहानी के साथ। दोस्तों, आप सुनेंगे और आप सुनकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी एक अपने आप में आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा जनरेशन है, उनके लिए एक अच्छा खासा सबक भी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक जो लड़की होती है, मुजफ्फरनगर क्षेत्र का एक थाना पड़ता है, उस थाने के चरथावल थाना, इस इलाके के एक क्षेत्र की रहने वाली होती है, एक गांव निवासी होती है। दोस्तों, दोनों जो प्रेमी होती है वो भी मुस्लिम बिरादरी से होता है और जो प्रेमिका होता है, प्रेमी और प्रेमिका दोनों मुस्लिम बिरादरी से होते हैं। दोस्तों, लगभग 14 साल की जब लड़की होती है, तभी से जो पड़ोस का ही एक लड़का होता है उसी गली का, उस लड़के से वो प्यार करने लगती है। लड़की की महज उम्र 14 साल होती है और जो लड़का होता है उसकी महज उम्र 16 साल होती है। दोस्तों, जो यह प्यार है वह धीमे धीमे अपने आप में इतना आगे बढ़ता जाता है कि लड़की वर्तमान समय में 22 साल की हो जाती है और लड़का 24 साल का हो जाता है। लगभग यह प्यार अपने आप में 8 वर्ष बीत जाती है। प्रेमी और न प्रेमिका को पता भी नहीं चलता है कि हमारी जो 8 साल हैं वो कैसे बीत गई। दोस्तों, रविवार की सुबह जब प्रेमिका कॉल करती है प्रेमी के पास, तो प्रेमी जो होता है वह तुरंत प्रेमिका की बात कॉल के माध्यम से सुनकर अपनी जो उसकी एक वैगनार गाड़ी होती है उसे लेकर गांव से बाहर एक चौराहा पड़ता है, उस चौराहे पर आ जाता है। दोस्तों, वहां पर उसकी जो प्रेमिका होती है, मोहल्ले की निवासी, वह भी आ जाती है और वहां से वह दोनों लोग वैगनार गाड़ी में बैठकर गांव से निकल जाते हैं और रास्ते से जो प्रेमिका मिल जाती है चौराहे से, उसे बैठा लेता है। बैठाने के बाद दोनों पहले तो एक होटल में जाते हैं और एक होटल में जाकर खाना खाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि 8 साल का जो प्यार था, दोनों आपस में पहले जब आपस में बातें होती थी तो दोनों कस्में खाते थे साथ जीने मरने की। जो प्रेमी था वो कहता था जीऊंगा तो तेरे साथ, मरूंगा तो तेरे साथ। दोस्तों, मगर दोनों के बीच में ऐसी अपने आप में एक दरार आती है, क्योंकि दरार वो सिर्फ इसलिए आती है कि परिवार, जो लड़का था वो चाहता था कि जो परिवार है मेरा, परिवार की बातों को न तोड़ा जाए। और दोस्तों, वह परिवार की मर्जी से शादी उसकी तय हो जाती है और वहां से वो शादी तय कर लेता है। दोस्तों, जब वहां से वो शादी तय कर लेता है तो सबसे बड़ा कारण ये बन जाता है कि जब उस प्रेमिका को पता लगता है तो प्रेमिका दोस्तों उससे नाराज हो जाती है और इतनी क्रोधित होती है कि दोस्तों कि जब वो वहां से उसे लेवा ले जाती है और लेवा ले जाने के बाद में शादी के लिए प्रेमिका इतनी गंभीर थी कि वो ये चाहती थी कि मेरा जो प्रेमी था 8 साल से, मैं उस प्रेमी नहीं चाहता था कि मैं अपने जो मेरा परिवार है उसकी बिना मर्जी के कोई शादी करूं, क्योंकि एक तो एक ही परिवार से आने वाले थे, एक ही मोहल्ले के निवासी थे। तो दोस्तों, प्रेमिका उसे ले जाती है और ले जाने के बाद दोनों एक होटल पर खाना खाते हैं और जो भी संबंध होते हैं, संबंध शारीरिक संबंध बनाते हैं दोस्तों, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। और जब फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद दोस्तों एक इलाका होता है सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में, कमल टॉकीज। कमल टॉकीज के पास एक गेस्ट हाउस होता है, उस गेस्ट हाउस में जाते हैं और जाने के बाद वहां पर एक रूम लेते हैं। दोस्तों, जब रूम लेते हैं तो रूम लेने के बाद वो दोनों लोग उस रूम के अंदर जो भी शारीरिक संबंध बनाते हैं, बनाने के बाद जो प्रेमिका होती है तो प्रेमिका के पास एक कटर होता है। दोस्तों, जो कटर होता है वह कटर कागज काटने वाला कटर होता है, मगर वो अपने आप में इतना धारदार होता है कि जब प्रेमी पर वो प्रहार करती है, पहले प्रेमी से बात करती है कि वो जो कस्में थी, वो जो वादे थे, साथ जीने मरने के, 8 साल का प्यार, मैंने तुम्हारे प्यार के लिए अपने परिवार में
पता ना कितनी बार आपस में मैं लड़ी हूँ, मगर आप अपने परिवार के लिए मुझे कुछ ही क्षण में बुला दे रहे थे। इसलिए दोस्तों प्रेमी को नहीं पता था कि क्योंकि जो लड़की उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही हो, वह लड़की उसके साथ इतना घातक रूप कैसे ले सकती है, एक साथ इतना एक तरीका से आक्रोशित हो सकती है, इतना आक्रोश उसके अंदर कैसे आ सकता है कि उसके धारदार ब्लेड से उसके गुप्तांग पर प्रहार कर देती है। दोस्तों जब उसके गुप्तांग पर उसका प्रहार होता है तो तैसे ही वो खून से लथपथ हो जाता है, और लथपथ होने पर दोस्तों दोनों में आपस में झगड़ा होने लगता है। जब दोनों में आपस में झगड़ा होता है तो आनंद फानंद जो लड़की होती है उसके हाथ में भी ब्लेड कई जगह लग जाता है। लगने के बाद दोस्तों उनमें जब आपत्तिजनक स्थिति में देखा जाता है और लड़का चीख और तेज कराहट से चिल्लाने लगता है, और जब आसपास के जो लोग होते हैं वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। दोस्तों एकत्रित होते हैं तो वो देखते हैं, उन्हें एक बार को समझ में नहीं आता है कि यहाँ ये मसला क्या है, क्योंकि दो प्रेमी और प्रेम का अपने आप में इस रूम में आकर लेते हैं और रूम में रुकते हैं। रुकने के बाद इतना क्या एक साथ मैटर बढ़ जाता है कि ये जो लड़की है वो इसी का गुप्तांग ही काट देती है। दोस्तों जब प्राइवेट पार्ट काट देती है तो जब आते हैं लोग, आकर उन्हें अस्पताल के लिए ले जाते हैं। जब लड़के को अस्पताल ले जाते हैं तो उसे जो पास का ही अस्पताल था उससे मेरठ अस्पताल जो होता है उसके लिए रेफर कर दिया जाता है। दोस्तों वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और ट्रीटमेंट कराने के बाद दोस्तों जो लड़की होती है उसे पुलिस हिरासत में ले लेती है। और जब पुलिस हिरासत में लेती है तो पुलिस पूछती है कि ऐसा क्या था इसलिए प्राइवेट पार्ट को काटा, तो लड़की वो साफ साफ शब्दों में कह देती है कि मैं लगभग 14 वर्ष की थी, तब से 8 साल का जो मेरा प्यार था वह 8 साल का प्यार एक ही साथ बदलने जा रहा था। क्योंकि दोस्तों एक ही गांव के रहने वाले और 8 साल से दोनों आपस में प्यार कर रहे थे, मगर दोनों का जो प्यार था वो अपने आप में एक अलग रास्ता पकड़ने जा रहा था। दोस्तों युवती शादी के लिए प्रेमी के लिए इतनी गंभीर थी कि वो चाहती थी कि मैं मरूं या जीऊं सिर्फ इसी लड़के के साथ जीऊं, मगर प्रेमी युवक का रिश्ता कहीं और से जब तय हो जाता है तो वह रिश्ता तय होने से इतनी खफा हो जाती है कि कागज काटने वाले कटर से ही उसका गुप्तांग काट देती है। दोस्तों आज की जो युवा पीढ़ी की जनरेशन है वह जब प्यार करती है ना तो परिवार को पूछती है, ना दोस्तों जब उनका प्रेम उस चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि आपस में जीने मरने की कसम खा लेते हैं। मगर जब परिवार की बात आती है तो कुछ प्रेमी और कुछ प्रेम का कुछ लड़के भी बदलते हैं, कुछ लड़कियां भी बदलती हैं, मगर जो लड़का बदला तो लड़की के मन में जो गुस्सा था उस गुस्से के कारण वह उसका गुप्तांग ही काट देती है। दोस्तों जो ये मैंने वीडियो बनाया है, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठोस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ आपको सतर्क करना है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।